Hello everyone. Today we will be starting with the very important theorem of this chapter, that is theorem 6.3. So let us see what the theorem says. The theorem says that if in two triangles corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio, मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल्स है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब जैसे कि A इज इक्वल्स टू D, B इज इक्वल्स टू E एंड C इज इक्वल्स टू F, ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और जैसे कि ए बी बाई डी ई का जो रेशियो है वही रेशियो बी सी बाई ई एफ का है एंड ए सी बाई डी एफ का है, मीन्स ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ये दोनों चीज़ है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसमें हमें क्या देखना है, सिमिलैरिटी देखनी। इसलिए मैंने क्या किया है, जो दो ट्राइंगल्स लिए हैं दैट आई एम टेकिंग टू डिफरेंट साइजेस, लाइक ए बी और डी ई की लेंथ जो है वो सेम नहीं है, राइट। वो क्योंकि हमको सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव नहीं करना है, इसलिए वो इक्वल कभी नहीं होंगे, उनका रेशियो सिर्फ इक्वल होगा। तो उसके लिए पहले तो हम वो लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, राइट। तो गिवन क्या है हियर, गिव टू in the two triangles corresponding angles are equal, means angle A is equals to angle D, right, angle B is equals to angle E and angle C is equals to angle F। ये दोनों चीज दी हुई है, right, are in the same ratio, are equal and then their corresponding sides are in the same ratio। अगर ये होगा और ये साइड्स भी इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है, तो दोनों सिमिलर रहेंगे। तो पहले इधर पे एंगल्स हमको सिर्फ दिए हुए हैं, राइट, तो इतना हम लेके फिर आगे करते हैं। इतना गिवन है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूव करना है, राइट। सो लेट अस डू इट, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या हम लिखेंगे, देखिए हमारे पास इधर पे दो ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड डी ई एफ। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू डी, बी इज इक्वल्स टू ई एंड सी इज इक्वल्स टू एफ, राइट, इतना हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है ना उतना ही लेंथ हम इधर पे कट कर लेंगे, राइट, क्योंकि हम इन दोनों को इक्वल करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, कट डी पी कंस्ट्रक्ट कर, मतलब हमें एक पॉइंट लेना है पी, यहाँ पे कट डी पी इक्वल्स टू ए बी। दूसरा इधर पे, यहाँ पे मतलब मैंने पी ले लिया, इधर पे क्यू ले लेती हूँ एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी। कट करो या फिर ड्रॉ लिख दो आप, है ना। अगर कट नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हो, ड्रॉ डी पी इज इक्वल्स टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर मैं लूँ तो क्या होगा, ए बी और डी पी इक्वल है, हमने अभी लिखा, राइट, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था। ए बी इज इक्वल्स टू डी पी, दूसरा क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी और डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी, और तीसरा क्या होगा, ये एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि ये कहाँ से आया, हमारे पास ऑलरेडी है एंगल ए और डी, राइट, इट इज गिवन एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो कैन वी से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, क्या हम कह सकते हैं, ये सर नो, कैसे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। अभी हमने क्या प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो वी कैन राइट डाउन देयरफॉर बाय सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। हमें तो किसका काम है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी, राइट। एक हमारे पास है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी और इधर है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, मतलब ये और ये इक्वल है, इट वाज गिवन, बट वी फाउंड दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी, इट मीन्स ऑल थ्री आर इक्वल, राइट। तो वी कैन से दैट बट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, दैट इज गिवन,
Therefore, we can say that from 1 and 2, therefore from 1 and 2, angle B equals to P and angle B equals to E. Therefore, from 1 and 2, can we say that angle P is equals to angle E? This is equals to this, right? Angle P is equals to angle E. अब देखिए क्या आया इधर पे, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E. अगर एंगल P और एंगल E इक्वल है तो ये किस टाइप का हो गया, दैट इफ टू एंगल्स आर इक्वल, राइट, देन जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर ऐसे दो लाइन्स होंगे और यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स P इज इक्वल्स टू E, इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल तो क्या होगा, दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल. सो कैन वी से दैट PQ इज पैरेलल टू EF, राइट और नॉट. सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E, इसलिए हम क्या इसलिए एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू EF. अंडरस्टूड. यहाँ से ये हो गया PQ इज पैरेलल टू EF. अगर ये दोनों पैरेलल है PQ और EF तो क्या होगा, तो ये फिर हम लोगों ने जो थ्योरम 6.1 पढ़ा था उस हिसाब से हुआ कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है देन DP बाई PE इज इक्वल्स टू DQ बाई QF. याद आया. तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय थ्योरम 6.1 क्या लिखेंगे, DP बाय हम लिखेंगे DP बाई PE इज इक्वल्स टू DQ बाई QF. और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम ऐसे तो लिख सकते हैं, साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस होल डिवाइड बाई DP इज इक्वल्स टू दिस होल डिवाइड बाई DQ. वो कैसे आएगा, +1 करके, राइट. तो वो भी हम लिख लेंगे. तो व्हाट विल राइट इज ऑल्सो DP नहीं DP बाई DE हाफ डिवाइड बाई होल इज इक्वल्स टू DQ बाई QF. समझ में आया. DP बाई DF इज इक्वल्स टू DQ बाई DF. ओके, हम लोगों ने उतना लिख लिया. अब क्या लिखेंगे, दैट DQ बाई DF. ओके, नाउ सी, बट DP इज ऑलरेडी इक्वल्स टू व्हाट, AB. वो हमने गैस किया था. DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC. तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC. क्यों, वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन, मतलब हमारे कंस्ट्रक्शन से हमको पता चला है, राइट. तो वो हम करते हैं. अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे DP की जगह पे AB तो क्या लिखेंगे, AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई DF, राइट. क्या लिखा हमने, AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई DF. अब देखिए यहाँ पे क्या था, AB बाई होल DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF. हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया. तो इससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों रेशियो सेम है तो ये तीसरा भी सेम ही हो जाएगा ना, दैट AC बाई DF, राइट. सिमिलरली वी कैन से दैट, सो वी कैन राइट डाउन AB बाई DE इज इक्वल्स दिस. एंड सो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं ना दैट AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF इज इक्वल्स टू AC बाई DF. हेंस क्या हो गया कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो उसके तीनों साइड्स जो है वो इक्वल हो गए एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. ये एक तरीके से देखें तो क्या हो गया, देखिए अगर तीनों एंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एंगल एंगल एंगल, क्योंकि ये इक्वल्स टू ये है, ये इक्वल्स टू ये है, राइट. और तीसरा है दिस इक्वल्स टू दिस, इसलिए मीन्स ये ए कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी